अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सब भी ठीक हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है। तो आज है संडे की सुबह। आज हम उठ के हुए फिर से 4 बजे के। आई थिंक ये 3 दिन से हमारा 4 बजे जो है वो स्टैंडर्ड टाइम चल रहा है। तो लेकिन इब्राहिम माशाल्लाह अपने टाइम पे ही सोया और अपने टाइम पे ही उठा, लेकिन होर उठ गई थी तो मैं भी उठ गई फिर। तो बस ये इब्राहिम है आपके सामने। इसका मैंने मुँह हाथ धोया है, बेचारे को गर्मी लग रही है। आज हमारे इधर काफ़ी वार्म वेदर है तो टेम्परेचर 23-24 है, लेकिन आपको पता है घरों के अंदर काफ़ी गर्मी हो जाती है और बाहर जो अभी सन हीट है उसकी वजह से मैं इसको बाहर नहीं निकाल रही। सुबह मैंने निकाला था फ्रेश एयर में, तो फिर बस अभी ले आई थी मैं इनको थोड़ी देर अंदर। तो ये रही हुरैन ने नाश्ता वगैरह किया, इसका मैंने मुँह हाथ धोया है। तो ऊपर जाके ये कल वाले कपड़े पहना है। वैसे भी आज संडे है, कल स्कूल की तैयारी है इंशाल्लाह, तो इनको मैंने नहलाना है आज। बल्कि इब्राहिम का इंशाल्लाह हर हाल में आज हेयर कट होगा, तो होर का भी थोड़ा नलाई धुलाई होगी, ज़रा साफ़ सुथराई होगी। इनके नेल्स वगैरह मैं काटूँगी। नेल्स काटना भी एक बहुत बड़ी जंग है मेरे लिए, इन दोनों बहन भाइयों की। हाथ के अब हुरैन कटवा लेती है, लेकिन पैरों के जो है वो अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन वही बात, जो काम करने हैं वो तो करने ही है ना। तो वो अब इंशाल्लाह इनके नेल्स वगैरह मैं काटूँगी और इसके बाद बाकी काम इंशाल्लाह होंगे। इनका बिल्कुल रेडी स्टडी टू गो यूनिफॉर्म मैं कल का रेडी करूँगी इंशाल्लाह, हर चीज़ रेडी करूँगी ताकि कोई चीज़ मुझे ढूंढनी ना पड़े। इवन के बैग्स वगैरह भी, तो इनके बैग्स, स्कूल बैग्स में मैं क्या डालती होती हूँ वो भी मैं आपको डेफिनेटली इंशाल्लाह दिखाऊँगी। तो ये रहा आज ब्रेडफोर्ड का मौसम, चमकती दमकती धूप, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्लियर आसमान, ब्यूटीफुल। लेकिन वही बस मैं और हुरैन धूप से बचते हैं, तो इब्राहिम माशाल्लाह कोई भी मौसम हो वो इंजॉय करता है, लेकिन मैं और हूर थोड़ा सा बस ज़रा भागते हैं मौसम से। और ये मेरे फ्लावर्स हैं माशाल्लाह, थोड़े थोड़े बीच में मुरझाने लग गए हैं, लेकिन ये वाले पता नहीं इनको क्या कहते हैं, लेकिन ये नाइस माशाल्लाह अभी तक जा रहे हैं। जो रोज़ेज़ हैं वो मुरझाने लग गए हैं आहिस्ता आहिस्ता अब। तो बाकी चलें जी, आज का दिन शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ आप सबका भी संडे अच्छा जा रहा होगा और बच्चों की स्कूल की आप लोगों की भी तैयारी बिल्कुल माशाल्लाह रेडी स्टडी हो रही होगी। अभी तो ये जो न्यूज़ आ रही हैं कि काफ़ी स्कूल यूके में बंद कर रहे हैं बिल्डिंग्स की, ओल्ड बिल्डिंग्स होने की वजह से। पता नहीं इनको समर वेकेशंस में ये बात क्यों नहीं ख्याल आई। अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो अब इनको ये बातें याद आ रही हैं। अब देखें हमारे बच्चों के स्कूल्स पे आके ये लोग क्या कहते हैं क्या नहीं इंशाल्लाह। तो अब स्कूल खुलेंगे, जाएंगे तो देखेंगे कि टीचर्स लोग क्या कहते हैं इंशाल्लाह। तो बाकी चलें जी, दिन का शुरुआत करते हैं इंशाल्लाह और आप लोगों से मुलाकात होती है साथ साथ। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक टू द चैनल। हाँ जी, हम लोग हो गए हैं फ्री हर काम से अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप इब्राहिम का हुलिया देख रहे होंगे, इसकी आँख हुई हुई है स्वेल, क्योंकि ये इची कर रहा था। आज काफ़ी गर्मी है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी पोलन हाई हुई है। तो इसने कपड़े भी अपने गंदे कर लिए थे पहले, जो मैंने इसको नहला के पहनाए थे। इसको मैंने शॉर्ट पहनाई थी तो इसने वो भी गंदी कर ली, फिर मैंने दूसरी पहनाई तो इसने दूसरी भी गंदी कर ली। तो अब मैंने इसको फिर अभी ये रफ़ कपड़े बना दिए हैं, क्योंकि शाम को वैसे भी इसने इंशाल्लाह हेयर कट के लिए जाना है। तो ये यहाँ पे कर रहा है हेयर कट और हुरैन इधर बैठी हुई है। हुरैन देख रही है अपना टेली, पंखा लगाया हुआ है जी, पंखे के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी सही बात है। तो हुरैन यहाँ पे बैठी हुई है तो अपना वो लगी हुई है। तो बाकी मुझे बल्कि एक बात याद आई कि मैंने आप लोगों से हुरैन के कॉलिक होने का डिस्कस किया था। तो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कॉलिक तो थी जो थी। एक मिनट ठहरिएगा। हाँ जी सॉरी, वो मेरे नेक्स्ट डोर नेबर से आ गया था कोई। तो नो मेरा पुत्र, देखें आपको दिख रही है ना इब्राहिम की आँख कितनी स्वेल हो गई है। अभी मैंने इसको कोल्ड वाटर वाला टावल रखा हुआ था, काफ़ी देर उसकी टकोर करती रही हूँ मैं, तो भी बेहतर हो गई है। और पता है इतने बच्चों को समझ तो होती नहीं, वो बस मली जाते हैं ज़ोर ज़ोर का कि बस इच्छी और ज़्यादा हुई जाती है। तो लेकिन ये कि मैं बता रही थी कि हुरैन का कॉलिक होने का, तो मैंने आपको बताया था कि जब तक ये साल डेढ़ की नहीं होगी इतना इसका कॉलिक इशू रिलीज़ नहीं हुआ था। तो दूसरा मुझे ये भी याद आया कि मैं ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करूं, और प्लीज़ 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 वही बात कि प्लीज़ फैमिली सब इस चीज़ को सपोर्ट करें प्लीज़, कि स्टिल मदर का इसमें कसूर नहीं होता। हुरैन बाय बर्थ ही टॉन्सिलिस्टिक चाइल्ड थी,
इसके बहुत बड़े बड़े टॉन्सर्स है। ये जो मैंने इसकी रिसेंटली सर्जरी करवाई है ना, वो टॉन्सर्स की वो इसी वजह से करवाई है कि मुझे डॉक्टर के पीछे लगे 3 साल हो गए थे कि मुझे इतनी स्ट्रगल हो रही थी। और जब तक ये माशाल्लाह 4 साल की हुई है ना, यानी कि 1 साल से लेके 4 साल की एज तक मैंने सॉलिड फूड में इसके लिए बहुत स्ट्रगल की है। इसको मैं सब कुछ देती रही हूँ, लेकिन उसको होममेड फूड होता था, लेकिन प्यूरी फॉर्म में होता था कि अगर मैंने शोरबा बनाया है तो उसमें रोटी ग्राइंड करके दूंगी, अगर आलू गोश्त बनाया है तो उसमें रोटी ग्राइंड करके दूंगी, इवन अगर चावल हैं तो वो पेस्ट बना के दूंगी दाल में या शोरबे में मिक्स करके। तो इस तरह करके मैं इसको देती रही हूँ। और 4 साल तक, जब तक इसको खुद भी समझ नहीं ना आ गई कि अच्छा मैंने अब इसको चुबाना है और मैंने इसको स्वॉलो करना है, तब तक ऑनेस्टली मैंने इसके साथ बहुत स्ट्रगल किया। इस तरह ऑनेस्टली इतनी स्ट्रगल किया ना कि लिटरली मैंने तो यहाँ तक सबकी बातें सुनी थी कि ओ मैं ही इसको नहीं साबित फूड दे रही, ओ मैं ही नहीं चाहती ये इस तरह प्रॉपर नवाला खाए, ओ मैं ही नहीं चाह रही कि ये इस तरह करे। हालांकि मैं कहती हूँ लोग इतने स्टूपिड हैं कि आपको अगर नहीं समझ है तो आप नहीं बोलो, आप किसी को अपनी तकलीफ़ ज़ुबान से तकलीफ़ ना दो। आपको क्या पता कि सामने वाला क्या चाह रहा है और क्या नहीं चाह रहा है। लेकिन कोई भी एक सेंसेबल माँ मेरे हिसाब से तो कभी भी नहीं चाहेगी उसका बच्चा अनहेल्थी और उसको ख़ुद भी इतना स्ट्रगल करना पड़े बच्चे के साथ, क्योंकि इस तकलीफ़ से सिर्फ बच्चा ही नहीं गुजर रहा होता, मुश्किल से सिर्फ बच्चा ही नहीं गुजर रहा होता, माँ भी एक अलग स्टेज से गुजर रही होती है। आपने घर देखना होता है, बच्चे देखने होते हैं, घर के काम देखने होते हैं, फिर बाहर का सिस्टम आपने देखना होता है, आपने अपनी हेल्थ को भी देखना होता है। बहुत से इश्यूज माँ के साथ भी चल रहे होते हैं। तो कभी कोई माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बच्चा किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजरे, वो बल्कि ख़ुद डबल इस चीज़ से गुजर रही होती है। तो खैर वही बात, वक्त गुजर जाता है, यादें बस रह जाती हैं। मैं तो अल्लाह पाक से यही दुआ करती हूँ कि मेरी यादें भी जो है ऐसी बिल्कुल मध्यम हो जाएं कि मुझे याद भी ना आए। यार इनको जब मैं देखती हूँ माशाल्लाह हेल्थी ग्रो होते हुए देख के, जी सोना, तो मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि ठीक है वो वक्त भी गुजर गया, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा और इंशाल्लाह अच्छा वक्त भी आएगा। तो जो बच्चे इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं या जो माएँ खिलाना चाहती हैं बच्चे नहीं स्वॉलो कर पाते फॉर सम रीज़न, तो आप प्लीज़ घबराइए नहीं, ठीक है। एक तो ये एज टू एज होता है, स्टेज होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। कोई बच्चा एकदम उठते साथ ही खाना नहीं शुरू कर देता, कुछ बच्चों का टेस्ट बड बनते टाइम लगता है, कुछ बच्चों को टेस्ट का वो करते हुए टाइम लगता है। कुछ बच्चे, अब जैसे इब्राहिम है, अब अल्लाह की तरफ से उसको सिर्फ रोटी का टेस्ट अच्छा लगता है, ना चावल, ना वो ट्राई करता है और ना ही वो खाना चाहता है। उसको दो भी ना तो वो स्ट्रेट अवे नो कह देता है। तो अब मैं ये तो नहीं कि उसको पकड़ के मैं उसके मुंह में ज़बरदस्ती से दबा के उसको खिलाऊं कि नहीं ये खा, बेशक वो उल्टी कर दे। बच्चे ने जब खाना है तो उसने खाना है, और माँ की सबसे बड़ी रिलीफ ही यही होती है। अब माशाल्लाह जब से ये फुल टाइम स्कूल भी शुरू हुई थी ना, इसने खाना करना शुरू कर दिया हुआ था। ये चाहती थी ये खाए, इसका दिल करता था, मैं इसको देखती थी ना जब, इसका दिल करता था खाए, लेकिन ये स्वॉलो नहीं बेचारी कर पाती थी। जो कर सकती थी वो ये कर लेती होती थी। इसको जैसे मैंने चावल दही में सॉफ्ट करके देती थी, फिर मैं इसको यानी कि ऐसी बहुत सी चीज़ें, रोटी सॉफ्ट करके देती थी कि खाए, इस तरह नरम नरम रोटी बना के देती थी। अपने तो मैंने बेस्ट ट्राई की हुई है, ज़ाहिर मेरी भी एनर्जी कंज्यूम होती थी, मेरा भी टाइम लगता था, मेरी अपनी मेहनत का भी एफर्ट होता था। अब वो एक बच्चा नहीं कर पा रहा तो आप क्या करो उधर, आप क्या करो, आप अपने आप को कसूरवार ठहराओ उस बच्चे को, तो ये तो अक्लमंदी नहीं है ना। तो आप सब मम्मीज़ अगर इस चीज़ से भी गुजर रहे हो ना, तो प्लीज़ जस्ट स्टे काम, ओके, जस्ट इट्स ओके, सब ठीक हो जाता है इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ। ये ऐसे बच्चे जो होते हैं वो यूँ कह लो टाइम गेम होती है, इट्स जस्ट टाइम गेम। वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं कि आप फिर जब लास्ट ईयर से इस ईयर कंपेयर करोगे, फिर इस ईयर को नेक्स्ट ईयर के साथ इंशाल्लाह कंपेयर करोगे, तो आप खुद ब खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। लेकिन वही बात, इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट फैमिली की ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट के बिना, हस्बैंड की सपोर्ट के बिना आप अकेले नहीं कर सकते हो। जब आपको लगे कि हाँ नहीं ऐसा कुछ हिसाब हो रहा, तो आपने अपने लिए ख़ुद आपने सपोर्ट बनना है, आपने अपने लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने लिए ख़ुद हिम्मत बनानी है, आपने अपने लिए ख़ुद एफर्ट करना है, क्योंकि जो आप जानते हो ना बीइंग अ मदर, वो कोई दूसरा तीसरा इंसान नहीं जानता। सो मम्मीज़, मैं स्टिल आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इट्स ओके, ठीक है, परेशान नहीं होना, घबराना नहीं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, हर बच्चा डिफरेंट होता है, रेगुलर बच्चे भी खाने पीने में स्ट्रगल करते हैं,
ऐसी बात नहीं है। हुरैन की जब सर्जरी हुई है तो मैंने उधर सारे बच्चे माशाल्लाह रेगुलर नॉर्मल बच्चे देखे हैं, लेकिन उनकी माएँ सेम कह रही थी हमें बहुत तंग किया, बहुत तंग किया, खाने में बहुत ज़्यादा तंग करते रहे हैं, कुछ खाता नहीं, कुछ खाता नहीं। यानी कि वो एक कॉमन कंप्लेंट्स जो एक माँ आराम से करती है। ज़ाहिर है माँ किसी और नज़र से देख रही होती है तो दूसरा किसी और नज़र से देख रहा होता है, लेकिन खैर मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ। तो बाकी चलें, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि वही जो मैं हमेशा कहती हूँ, ज़बरदस्ती का कंटेंट मुझे नहीं बनाना। ये बात मेरे जहन में आई थी तो मैं कहा मैं ज़रूर डिस्कस करूँ। तो बाकी जी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो। हम सब के बच्चे कल स्कूल जाएंगे हम सब के बच्चे कल स्कूल जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आई होप मम्मीज़ हैप्पी भी होंगी और बहुत बिज़ी भी सब होंगे। तो मैंने कहा था मैं आपको स्कूल बैग दिखाऊंगी, स्कूल बैग तो नहीं, बस ये इब्राहिम की जो आँख हो ये सवाल होना शुरू हुई है ना, इसने बस मुझे बिज़ी कर दिया। तो अभी मैं इस तरफ तो नहीं हुई, अब मैं लेटर ऑन होंगी तो उसका मैं इंशाल्लाह आपको सुबह दिखा दूँगी या कोई वीडियो बना के वो डाल दूँगी मैं इंशाल्लाह। तो बाकी आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और सब बच्चे जो अगर वीडियो मेरी देख रहे हैं और सुन रहे हैं अच्छे बच्चे बन के अपनी मम्मी को सपोर्ट कीजिए आप लोग भी इंशाल्लाह। तो आप सब से होती है कल मुलाकात इंशाल्लाह। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़, और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।